अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। आज भी दो ज़बरदस्त रेसिपीज़ हम बनाने जा रहे हैं। एक तो ज़बरदस्त इसलिए है कि बेक पार्लर हमारे साथ है, और जब बेक पार्लर हमारे साथ होता है तो कोई ना कोई मज़ेदार रेसिपीज़ तो बनती ही बनती है। और साथ साथ हमारी व्यूवर्स थी, उन्होंने मेरे पेज पे मुझसे कब से फरमाइश की हुई थी कि क्रीमी मूंग दाल बनाना सिखा दें, तो उसके साथ हम बना रहे हैं आज क्रीमी मूंग दाल। तो दो रेसिपीज़ हम बनाएंगे आज। और बेक पार्लर से जो आज हम रेसिपी बनाएंगे वो है 2 in 1 रेसिपी चिकन चाउमीन। और चिकन चाउमीन किसको पसंद नहीं होता, सबको बहुत पसंद होता है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब बड़े शौक़ से चाउमीन खाते हैं। और जब भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो चाउमीन तो ऑर्डर होता ही है मेन कोर्स के साथ। और इतने मज़े का होता है कि उसमें सब्जियां भी होती हैं, नूडल्स भी होते हैं, चिकन भी होती है, फिर जिसमें एक बड़े मज़ेदार से फ्लेवर्स होते हैं, वो बहुत मज़े के लगते हैं, बड़े टेम्पटिंग लगते हैं। लेकिन घर में जब हम चाउमीन बना रहे होते हैं तो हम निकाल रहे होते हैं वाइट पेपर, चिकन पाउडर, ऑयस्टर सॉस, हॉट सॉस, ये तमाम चीज़ें निकाल रहे होते हैं। लेकिन बेक पार्लर ने जब से अपनी 2 in 1 रेसिपीज़ निकाली हैं, और इनकी तकरीबन 25 रेसिपीज़ मार्केट में आपको मिलेंगी, जो 2 in 1 रेसिपीज़ हैं, जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, जिसमें चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है, कॉन्टिनेंटल है। आप ये सब ट्राई करें और डिफरेंट रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई करें बेक पार्लर को, और उससे अपने घर वालों को जो है मज़े के टेस्ट करवाएं, उनके साथ एंजॉय करें। और आज भी मैं बना रही हूँ चाउमीन बेक पार्लर से। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, चाउमीन में नूडल्स जाते हैं। पानी मैंने यहाँ रख दिया था, अभी शो जब शुरू होने से 2 मिनट पहले मैंने रखा है बॉईल करने के लिए। जैसे ही इसमें बॉईल आता है हम नूडल्स इसमें उबालेंगे नमक डाल के। साथ साथ जो चाउमीन में चीज़ें जाएंगी उसमें मेरे पास है हरी प्याज जाएगी इसमें हाफ़ कप, एक गाजर का इस्तेमाल होगा, शिमला मिर्च थोड़े बड़े साइज़ की है तो मैं आधी इस्तेमाल करूँगी, एक प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। चिकन जाएगी 1 पाव, जिसको लंबाई में हमने कट कर लिया है। और हमेशा आपको बताती हूँ कि आप जब भी कोई रेसिपी बना रहे हैं चाइनीज़ की, अगर आपने चिकन क्यूब्स में की है तो सब्ज़ियाँ भी क्यूब्स में जाएंगी, चिकन स्ट्रिप्स में है या जूलियन है तो सब्ज़ियाँ भी जूलियन कट में ही जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा जो है वो तरीक़ाकार होता है कुकिंग का, और जब प्रेजेंट होती है सामने रेसिपी तो अच्छी भी लगती है, ठीक है। तो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। पानी यहाँ बॉईल हो रहा है और चाउमीन से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पहले मैं क्या करती हूँ, गाजर को कर लेती हूँ जूलियन कट, ठीक है। गाजर आपने एक लेनी है दरमियाने साइज़ की, उसको जूलियन कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह पहले आपने स्लाइसेस निकाल लिए और उसके बाद आपने इसको लंबाई में करना है कट। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा करना है। तकरीबन ये दरमियानी गाजर है तो हाफ़ कप जितनी गाजर हो जाएगी जूलियन कट। और जितने पतले स्लाइसेस होंगे आपके, उतनी ही आपकी अच्छी जो है वो जूलियन कट होता है। ठीक है, इस तरह से गाजर हो गई। इसी तरह आपने शिमला मिर्च करनी है, प्याज करनी है, जो हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन बेक पार्लर से। अच्छा, पानी यहाँ बॉईल होना शुरू हो गया है। इसमें मैं क्या करूँगी, 1 टेबलस्पून जितना नमक शामिल करूँगी। ठीक है, मेरे पास टीस्पून था तो मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया है। और ये चाउमीन का बॉक्स है मेरे पास 2 in 1, ये हम इसमें शामिल करेंगे।
नूडल्स निकाल के इसको मैं बॉईल करने रखूँगी। ये देखिए कि नूडल्स आपने निकाले, इनको आपने बीच में से ब्रेक किया इस तरह से, ये आपने डाल देना इसमें। सारे नूडल्स जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और साशे हमारा इसी में ही मौजूद है बॉक्स में, ये मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये इसका साशे है जो आज हम बना रहे हैं चाउमीन, चिकन चाउमीन। उसका साशे मैंने यहाँ निकाल लिया है। मसाले का आपको एक्स्ट्रा कोई भी सॉसेस वगैरह जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। और नूडल्स डालने के बाद आपने क्या करना है, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि आपने इसको फोक के थ्रू जो है थोड़ा सा हिलाना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको हिलाते रहना है। गाजर हमने यहाँ पे कर ली है जूलियन कट, और अब शिमला मिर्च जो है ये हाफ़ लूँगी मैं, इसको भी हम जूलियन कट कर लेंगे। सारी सब्जियों को आपने जूलियन कट करना है। आप चाहें तो आप इसमें बंद गोभी भी जाती है, तो बंद गोभी भी आप इसमें जूलियन कट करके डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई शिमला मिर्च। साथ साथ मेरे पास यहाँ है प्याज। प्याज आपने इसी तरह काटनी है। ये थोड़ी बड़ी प्याज है तो मैं पूरी नहीं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपकी प्याज छोटी है तो आप इसमें पूरी प्याज शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी और ले लेती हूँ। प्याज हो गई इसमें, और शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लहसुन। लहसुन को हम चॉप करेंगे। तो ये आपने इसको भी फाइनली चॉप कर लेना इस तरह से। और चाहें तो आप इसके साथ जो है वो जिंजर भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, सारी तरकीब जो है वो उर्दू और इंग्लिश में दोनों में आपको बॉक्स के पीछे मिलेगी। तो अब कोई मसला ही नहीं है पकाना, इतना आसान हो गया है। बेक पार्लर ने इतना आसान कर दिया है कि जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती वो उर्दू में भी उसको पढ़ सकते हैं रेसिपी को, और जिनको उर्दू नहीं समझ आती वो इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं रेसिपी को। तो बनाना बहुत आसान हो गया है अब इन बेक पार्लर की रेसिपीज़। और वैसे भी 2 in 1 रेसिपीज़ हैं तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें तमाम चीज़ें दी हुई होती हैं, आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नूडल्स जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। दोबारा से इसमें मैं फोक को थोड़ा सा आपने चलाना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको हिलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ये आपस में चिपकते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ठीक है, 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। और इसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास दाल है मूंग की, जो क्रीमी मूंग की दाल है, इसको भी हम बनाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि दाल हम चढ़ा दें ताकि दाल पकती रहे, उसके बाद हम चाउमीन का काम करते रहेंगे, क्योंकि चाउमीन की सब्ज़ी सारी कट चुकी है। ठीक है, बेक पार्लर से जो हम चाउमीन बना रहे हैं उसकी सब्ज़ी सारी कट चुकी है।
उसमें अब कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगी, दाल यहाँ चढ़ा देती हूँ ताकि दाल जो है वो गलती रहे यहाँ पे, और शो के एंड तक जो है वो हमें दाल पूरी कुक हुई भी मिले। तो दाल पे आ जाते हैं। नूडल्स जो बेक पार्लर से हम चाउमीन बना रहे हैं वो यहाँ बॉईल हो रहे हैं। सब्जियाँ हमने काट ली हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। जो क्रीमी मूंग की दाल है उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 1 अदद प्याज, और इस प्याज को मैं करूँगी स्लाइस। ये उसी में बची हुई जो प्याज है आधी वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है, आधी हम इसमें से ले लेंगे। ठीक है, प्याज इसमें चली जाएगी। ऑयल लिया मैंने 1/4 कप, इसमें मैंने प्याज शामिल किए। साथ ही इसके मैं शामिल कर दूंगी साबित लाल मिर्चें 5 से 6 अदद, ठीक है, ये चली जाएंगी इसमें। इसके साथ आपने इसको करना है फ्राई। प्याज को आपने लाल नहीं करना है बहुत ज़्यादा। जब प्याज सौटे हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, कड़ी पत्ता, और बाकी सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो दोनों बड़ी मज़ेदार रेसिपी हैं। बेक पार्लर तो है ही मज़ेदार, क्योंकि इनकी तमाम रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार होती हैं, और मैं बहुत सारे शोज़ कर चुकी हूँ बेक पार्लर के, अपने इस मेट्रो वन न्यूज़ से भी, अपने किचन से भी, जो घर का किचन है वहाँ से भी, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप देखते हैं बेक पार्लर के साथ। तो बेक पार्लर से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, बड़ा पुराना साथ है बेक पार्लर से। तो उनकी रेसिपीज़ मुझे बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं आपको भी एडवाइस दूंगी कि आपने वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और दाल जो है भीगी हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो आपको बिल्कुल बताती हूँ। इसमें हम शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, साथ साथ इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। ठीक है, अच्छा सा हमने इसको मिक्स किया, और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी इतना कि दाल जो है वो गल जाए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पतली दाल नहीं होती है, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी होती है। और नूडल्स भी हम यहाँ चेक कर लेते हैं। नूडल्स भी हमारे यहाँ बॉईल हो चुके हैं, और इसको मैं छानूंगी, इसको मैं स्ट्रेन करूँगी। तो मैं यहाँ पे छन्नी रखती हूँ, और दाल को हम इधर शिफ्ट करेंगे ताकि फिर हम चाउमीन जो है वो बना सकें सुकून के साथ। दाल यहाँ पकती रहेगी। ये देखिए, दाल मैं दिखा देती हूँ शक्ल आपको। ये देखिए, दाल में मैंने पानी शामिल कर दिया था, और इसमें उबाला आएगा तो हम इसकी जो फ्लेम है वो स्लो कर देंगे, ताकि दाल जो है वो स्लो फ्लेम पे पकती रहे। और यहाँ पे मेरे पास नूडल्स जो हैं इनको भी हम छान लेते हैं, ठीक है। ये भी हो गए हैं। तो इसको भी हमने छान लिया। ठीक है, नूडल्स हमने ये छान लिए हैं यहाँ पे, और मैं ले लेती हूँ कढ़ाई। अब आ जाते हैं हम चाउमीन की तरफ, ठीक है, जो हम बना रहे हैं बेक पार्लर की 2 in 1 रेसिपी से चिकन चाउमीन, चिकन एंड वेजिटेबल चाउमीन बना रहे हैं बेक पार्लर की 2 in 1 रेसिपी से। सब्जियां हमने काट के रख ली थी, नूडल्स हमारे यहाँ पे बॉईल होके हमने इसको छान लिया है, चिकन हमारा कटा हुआ है। और स्टार्ट करते हैं कुकिंग। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून तेल। ऑयल आपने शामिल करना है 2 टेबल स्पून,
और थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी गार्लिक, चॉप्ड हुआ हुआ, फाइनली चॉप्ड। उसको हम सॉटे करेंगे। उसको आपने बहुत ज़्यादा जो है वो लाल नहीं करना है, सिर्फ हल्की सी उसमें खुशबू आए। तो आपने क्या करना है, आपने उसको आगे उसमें चिकन शामिल कर देनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए चाइनीज़ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें आपने सब्ज़ियों को या कोई भी चीज़ आप उसमें शामिल कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है, कुक नहीं करना होता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि फ्लेवर सारे ख़त्म हो जाते हैं, सॉगी हो जाती हैं, वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाती हैं, ऐसी मरी हुई हो जाती हैं, कलर उनके ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। ऑयल डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून। गार्लिक यानी लहसुन शामिल किया है इसमें और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ कि ये हल्का सा सौटे हो जाए। कलर नहीं देना है आपने, बार बार कह रही हूँ, कलर से क्या होता है फ्लेवर चेंज हो जाता है। फिर जब हल्की सी इसमें खुशबू आने लगेगी तो आपने इसमें शामिल कर देनी है जो मेरे पास यहाँ मौजूद है चिकन, 1 पाव लंबाई में कटी हुई। ये डाल के आपने अच्छा सा इसको फ्राई करना है। कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और आपको पता है चिकन है, बोनलेस है, तो वैसे ही जल्दी फ्राई वो हो जाती है, गल जाती है। आपने उसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें सारी सब्जियां शामिल कर देंगे, नूडल्स शामिल कर देंगे और शामिल करेंगे बेक पार्लर का चिकन चाउमीन, ज़बरदस्त सा मसाला चाउमीन का, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। अब पता है क्या, बेक पार्लर की जब आप 2 in 1 रेसिपीज़ अपने घर लेकर आते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वो ये हैं कि मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा कैबिनेट जो किचन का है वो डिफरेंट सॉसेस से भरा हुआ रहता था। मतलब ओयस्टर सॉस, सोया सॉस, इसके अलावा वूस्टरशायर सॉस, मतलब डिफरेंट जो सॉसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं खाने में, उससे भरा हुआ रहता था। तो जब से बेक पार्लर आया है, क्योंकि साशे में उनके सब चीज़ मौजूद होती है, हमें अलग से कोई चीज़ उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी जो कैबिनेट है ना, तो बॉटल्स कम हो गई हैं और जो बेक पार्लर की 2 in 1 रेसिपीज़ जो बॉक्सेस हैं वो आ गए हैं। तो बॉटल से जो है, महंगी महंगी बॉटल से मुझे छुटकारा मिल गया है, क्योंकि हर चीज़ उनके साशे में मौजूद होती है। बस मैं साशे खोलती हूँ, जिस तरह मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पे बेक पार्लर की रेसिपी, उसी तरह मैं अपने घर में भी इसको बना लेती हूँ। अच्छा, अब देखें आप, चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है बिल्कुल, और जो पानी है चिकन का वो भी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारी वेजिटेबल्स, जिसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, और हरी प्याज हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल लास्ट में। ये डाल के आपने सब्जियों के साथ इसको थोड़ा सा सौटे करना है। इस तरह से। और मैं इसमें शामिल कर दूंगी नूडल्स, लेकिन उससे पहले मैं ये ओपन करूंगी जो हमारा बेक पार्लर का चाउमीन का साशे है। ठीक है, यहाँ पे नूडल्स हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, ये चलेगा इसमें। और टोंग ले लेती हूँ, उससे आपने इसको मिक्स करना है, ये अच्छा सा उससे मिक्स हो जाता है। साथ ही साथ जो साशे है पूरा, ये हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको, और ज़बरदस्त सा आपका चिकन चाउमीन यहाँ तैयार हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेहमान आया, खाना बना हुआ है, साइड में अगर कोई चीज़ कम है तो आपने बेक पार्लर का बॉक्स निकाला, चिकन निकाली, फटाफट चाउमीन बना के रख दिया। बाज़ दफ़ा होता है ना कि लोग ज़्यादा होते हैं, खाना थोड़ा सा कम पड़ रहा होता है, तो बेक पार्लर के बॉक्सेस इस वक्त बड़े काम आते हैं। फिर जो 2 in 1 रेसिपीज़ हैं, और वैसे भी आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो, कोई दावत हो,
उसमें आप इनकी ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो है ये बनाएं। ये देखें ज़बरदस्त सा चाउमीन तैयार हो गया। कितनी देर लगी, ज़रा सी भी देर नहीं लगी। और कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त है, सब्जियां भी वैसी की वैसे ही हैं। ठीक है जी, तो चिकन चाउमीन हमारा यहाँ हो चुका है तैयार और दाल हमारी कुक हो रही है। क्रीमी दाल जो हम बना रहे हैं उसको भी अभी देखेंगे। साथ साथ जो इसका फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ और हरी प्याज को हम थोड़ा सा कट करेंगे। बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। आप बंद करना चाहते हैं, अगर आप सर्विंग कर रहे हैं तो आप चूल्हा बंद कर दें। मैं इसलिए स्लो कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये है कि गरम रहेगा फिर। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त सा यहाँ पे जो चाउमीन है ये तैयार हो चुका है। और यहाँ मेरे पास है हरी प्याज, इसको भी हम कट कर लेते हैं। अच्छा, हरी प्याज चाउमीन में जाती है लंबाई में कट के, ठीक है, तो आपने इसको लंबाई में काटना है। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, सिर्फ गार्निशिंग में जाएगी। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं वॉश। और इसको मैं करूँगी लंबाई में कट, जिस तरह हमने सारी सब्जियां की थी इसी तरह इसको भी आपने काटना है। इस तरह से और अभी दाल को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये गार्निशिंग के लिए हो गया और चीज़ों को, बाकी चीज़ों को करते हैं साइड पे। ज़बरदस्त सा चाउमीन हमारा यहाँ तैयार है, इसको भी साइड पे करते हैं और दाल को भी करेंगे चेक। ये देखें दाल जो है वो यहाँ पे हमारी पक रही है, कुक हो रही है स्लो फ्लेम पे, आपको नज़र आ रही होगी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ठीक है, इसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम पे जो है वो पकती रहे, कुक होती रहे। चाउमीन हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। और लास्ट में हम दाल में क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे क्रीम और हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। ठीक है, आप दाल में इमली भी शामिल कर सकते हैं, लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं हल्की सी खटास के लिए। हरी मिर्चों का हम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि मैं भगार इस पे हरी मिर्च के साथ लगाऊंगी, बड़ा अच्छा लगता है हरी मिर्चों का भगार, वो हम लगाएंगे इस पे। और ज़बरदस्त सी जो हमारी क्रीमी दाल है वो हो जाएगी तैयार। और बेक पार्लर से जो हमने बनाया है चिकन चाउमीन, ये तो हो ही चुका है तैयार। ठीक है जी, इसका मैं फ्लेम कर रही हूँ फ़िलहाल बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कहीं ओवर कुक ना हो जाए, सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो जाएं, सॉफ्ट ना हो जाएं। चाउमीन में सब्ज़ियाँ हमेशा खड़ी खड़ी रहती हैं, क्रंची रहती हैं, बल्कि आप जो भी चाइनीज़ बनाते हैं उसमें सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमेशा आपने ख़याल रखना है कि सब्ज़ियों का कलर ना ख़राब हो, सब्ज़ियाँ जो हैं वो खिली खिली रहें, खड़ी खड़ी रहें, क्रंची रहें, वरना फिर चाइनीज़ का मज़ा नहीं आता। ठीक है, अच्छा, क्रीमी जो दाल हम बना रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया था, ऑयल लिया था 1/4 कप। उसमें आपने क्या करना है, हाफ़ कप ले लें। मैंने 1/4 कप लिया था क्योंकि मुझे आगे भगार भी लगाना है इस पर। ठीक है, आपने लेना है 1/4 कप ऑयल, उसमें एक प्याज छोटी शामिल करनी है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। साथ ही आपने उसमें साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देनी हैं 6 अदद, और आपने उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। 10 से 12 कड़ी लीव्स यानी कड़ी पत्ता शामिल कर दें और अच्छा सा उसको फ्राई करना है। मूंग की दाल ली थी 1 कप, उसको धो के भिगो दिया था। उसके बाद आपने वो दाल शामिल करनी है। फिर आपने उसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों में मैंने शामिल किया था नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ें डाल के अच्छा सा आपने मिक्स करना है।
पानी डालना है 1.5 से 2 कप की, मतलब इतना पानी कि दाल गल जाए, ठीक है। और मैंने उसको स्लो फ्लेम पे रख दिया है कि दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और दाल ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, गाढ़ी गाढ़ी दाल होती है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, ये देखें। अभी ये दाल जो है टाइम है गलने में, गली नहीं है अभी, इतनी जल्दी नहीं गलेगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम है। तो जैसे ही ये गलती है, सॉफ्ट होती है, तो फिर हम इसका आगे का काम करते हैं। इसमें लास्ट में जाएगी क्रीम और लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। लेमन जूस इसमें जाएगा, और लेमन जूस की जगह आप 1 टेबल स्पून इमली का पल्प यानी इमली का रस भी शामिल कर सकते हैं। चाउमीन जो बेक पार्लर से हमने बनाया था, चिकन चाउमीन, वो यहाँ तैयार हो चुका है। आपने देखा कितना फटाफट तैयार हुआ है। और इसमें हमने शिमला मिर्च इस्तेमाल की है, गाजर इस्तेमाल की है, प्याज का इस्तेमाल किया है, लहसुन गया है चॉप्ड हुआ हुआ, साथ साथ कोई सॉसेज नहीं, जो चीज़ें शामिल थी इसके अंदर, जो साशे था चाउमीन का वो था, वो हमने शामिल किया। नूडल्स उसी के अंदर मौजूद थे, वो हमने अलग से बॉईल कर लिए। चिकन थी 1 पाव, और इस तरह ये ज़बरदस्त सा चाउमीन जो है यहाँ पे तैयार हो गया है। और मेरे पास ये फ़ोक है, मैं इससे आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। ट्राई करते हुए जाते हैं ब्रेक पे ताकि मैं गरम गरम जो है ना वो इसको खा भी सकूं। तो मैं यहाँ टेस्ट करती हूँ, आपने लेकर आए एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बेक पार्लर से चिकन चाउमीन 2 in 1 रेसिपी। टेस्ट किया है, बहुत मज़े का है, ज़रूर आपने इसको घर लाना है। ये मैं आपसे लाजमी कहूँगी, घर लेके आएँ, आप रेस्टोरेंट का भूल जाएंगे, इतने मज़े का है ये। आपको कोई सॉसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने बनाया इनका साशे में ही सारे कमालात हैं, सारा फ्लेवर है। जो हमने चिकन चाउमीन का साशे इसमें डाला था तो बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया है। तो आपने ज़रूर इसको घर लेके आना है और उसको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। ये देखिए, हरी मिर्चें जो हैं ये मैं काट रही हूँ। दाल के लिए क्रीमी दाल जो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं इसमें डालूँगी, चॉप करूँगी। हरे धनिए की बड़ी अच्छी सी खुशबू लगती है दाल के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हरा धनिया भी चॉप करके शामिल करेंगे इसमें। दाल आपने पतली नहीं रखनी है, ये दाल गाढ़ी होती है। ठीक है, ये हो गया। और दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब ये गलनी शुरू हो गई, तो हाथ से आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से स्पून के साथ मैश करना है, ठीक है। जिस तरह भुनी दाल होती है उसी तरह की, लेकिन भुनी दाल थोड़ी सी खड़ी खड़ी होती है, इसको हमने थोड़ा सा मैश कर देना है। और यही रेसिपी आप मूंग की छिलकों वाली दाल में भी बना सकते हैं। जो छिलकों वाली दाल होती है वो भी मूंग की बड़ी मज़े की बनती है, तो उसमें भी आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो दाल हमारी यहाँ गल गई है। यहाँ फ्राई पैन मैं ऑन कर रही हूँ, जिसमें हम लगाएंगे दाल पे भगार। ऑयल डालूँगी, अच्छा बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि हमने जो है वो शुरू में भी ऑयल डाला था। और जो एक प्लेटर है वो निकाल लेते हैं कि हमें जिसमें दाल निकालनी है और हमें जिसमें अपना चाउमीन निकालना है। तो दोनों हम चीज़ें इसमें निकाल लेंगे, चिकन चाउमीन और हमारी क्रीमी दाल, ठीक है। तो हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ी सी ना ये करेंगी, वो उछलेंगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर कोई भी जो कवर है वो कर देना है, ताकि ये आपके ऊपर जो है वो छींटे ना आए इसकी, ठीक है। किसी भी सॉस पैन का आपने, फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून जितनी क्रीम,
क्रीम चली गई इसमें। क्रीम डाल के आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ठीक है, लेमन मैं निकाल लेती हूँ। लेमन इसमें हम निचोड़ेंगे। फ्रिज से मैं लेमन निकालती हूँ और इसमें लेमन हम निचोड़ेंगे जब तक भगार यहाँ पे मैंने जो है वो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। मैं लेमन निकाल के लाती हूँ और फिर उसके बाद हम चाउमीन जो है वो हम निकालेंगे अपने उसमें बॉक्स में। हाफ़ लेमन आपने डालना है क्योंकि मेरा लेमन जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। बहुत सारे लोगों को खटास नहीं पसंद होता बहुत, तो मैं हाफ़ लेमन ही इसमें निचोड़ूँगी। आप अगर इमली डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये चला गया इसमें। और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भगार है वो भी तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और दाल मैं इसमें निकाल लेती हूँ, उसके ऊपर ही हम भगार लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने दाल निकालनी है। और ये आपने मिर्चें डाल दी इस पे, और बाकी का जो है वो हम इसमें हमने डाल दिया, जो हमारी कढ़ाई थी इसमें। ठीक है, ये हमारी जो रेसिपी है दाल, ये तैयार हो चुकी है। और थोड़ा सा आपने क्या करना है, बोल को साफ़ करना है। इस तरह से। और मैं एक स्पून लेती हूँ, उससे थोड़ा सा आपने तो ये हमारी तैयार हो गई है क्रीमी मूंग दाल। फरमाइश थी और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी उन्होंने ये रेसिपी देख भी ली होगी, देखी होगी, और इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, और जो हमने बनाया है बेक पार्लर से चिकन चाउमीन, उसको भी हम निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा जो मैंने ब्रेक में टेस्ट किया था, बहुत मज़े का बना है। इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। ठीक है, और खुशबू इतने मज़े की है। जो हमने बेक पार्लर का जो मसाला इसमें डाला है, बड़ा मज़े का लग रहा है। दूर दूर से लोग आएंगे, क्या बन रहा है आपके घर में? पूछेंगे, घर के पास से गुजरेंगे ना। अगर आप अपार्टमेंट में तो बड़ी खुशबुएं आती हैं, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ। और जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं तो किसी के यहाँ मछली की खुशबू आ रही होती है, किसी के यहाँ से कौरमे की खुशबू आ रही होती है। इस तरह से बड़ी खुशबुएं आ रही होती हैं। और मेरे घर में भी जब कोई चीज़ बनती है और हमारे जो नेबर्स हैं वो ऊपर से उतर रहे होते हैं, तो वो ज़रूर पूछते हैं आज आपके घर क्या पुलाव बना है। तो बड़ी खुशबू आती है फिर। और फिर जाहिर सी बात है, जब कोई पूछ ले तो फिर आपको देना भी पड़ता है। ठीक है जी, तो ये ज़बरदस्त सा
चिकन चाउमीन हमारा यहाँ पे तैयार है। अब आपने इसको हरी प्याज के साथ कर देना है गार्निश इस तरह से, ठीक है। जो हमने बनाया है बेक पार्लर से चिकन चाउमीन हमारा तैयार है। इसको आपने रेसिपी को ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा बना। और ये बाकी का धनिया हम डाल देते हैं जो हमारी कढ़ाई में दाल बची हुई है इसमें, ठीक है। तो रेसिपी हमारी हो गई हैं दोनों कंप्लीट, और उम्मीद है कि आपने इन्जॉय किया होगा और आप लोगों के फीडबैक आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग रेसिपी पसंद करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर उसका फीडबैक देते हैं, मुझे बताते हैं कि आपने रेसिपी बनाई, ट्राई की, बहुत अच्छी बनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेक पार्लर को अपने घर लेकर आएँ, क्योंकि बेक पार्लर है द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, और इतनी बड़ी रेंज है इनकी, इनके सॉसेस हैं जिसमें केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इमली सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है, और साथ साथ 2-in-1 रेसिपीज़ हैं जिसमें आपको पाकिस्तानी मिलेगी, इटालियन मिलेगी, कॉन्टिनेंटल मिलेगी। तो जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप अपने घर लेकर आइए, ठीक है जी। साथ साथ हमने बनाई है आज क्रीमी मूंग दाल, और क्रीमी मूंग दाल भी बहुत, आप देखिए शक्ल से कितनी अच्छी लग रही है। इसको इसी तरह आपने डेकोरेट करना है, क्योंकि मुख्तलिफ दालें तो हम खाते रहते हैं घर में जो नॉर्मल हमारे बनती है, लेकिन थोड़ा सा जब दालों को भी डिफरेंट करके बनाया जाता है ना, तो वो बड़े मज़े की बनती है। और दाल वही होती है, मसाले वही होते हैं, थोड़ा सा उसमें हम अगर वेरिएशन कर देते हैं तो फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है, और घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो आज कुछ तो डिफरेंट मिला खाने को। हालांकि होती दाल ही है, लेकिन थोड़ा सा ना घर वालों की साइकी से भी खेलना पड़ता है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को चेंज करके उनके आगे अगर आप रखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे कि रोज़ाना एक ही चीज़ नहीं मिलती खाने को, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं। तो इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और बेक पार्लर का हमने आज चिकन चाउमीन बनाया था, इसको भी आप ज़रूर अपने घर लेके आएँ, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। देखें इतना फ़ास्ट ज़माना आ गया है, किसी के पास टाइम नहीं होता कि सारा सारा दिन किचन में खड़ा रहे, पूरा पूरा दिन कुकिंग करता रहे। तो इसीलिए आप लोगों की आसानी के लिए बेक पार्लर ने 2-in-1 रेसिपीज़ को निकाला है, ताकि आप अपने घर लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और कम से कम वक्त किचन में गुजारें, ठीक है। तो रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।